फरीदाबाद नगर निगम में शामिल किए गए 24 गांव के ट्यूबवेल ऑपरेटरों को नगर निगम के माध्यम से वेतन न देने के मामले में सुनवाई के दौरान नगर निगम फरीदाबाद की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसमें एक ही डिस्पैच नंबर पर 2 चिट्ठियां जारी की गई थी। इनमें एक में कर्मचारियों को नगर निगम के माध्यम से वेतन देने व दूसरे में न देने की चिट्ठी लिखी गई थी। इस पर नगर निगम के कर्मचारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। मीटिंग में 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से 13 परिवादों को मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इसमें बल्लभगढ़ निवासी शारदा देवी के 66 गज के प्लॉट पर कब्जे का मामला भी था। महिला का कहना था कि उसने पूरे पैसे देकर रजिस्ट्री व इंतकाल करवाया था, लेकिन उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को निर्देश दिए कि कब्जा खाली करवाकर शारदा देवी को मकान दिलाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही HSVP सेक्टर में एक प्लॉट धारक द्वारा नीलामी में प्लॉट खरीदने के बावजूद कब्जा न मिलने पर उसे पॉलिसी बनाकर उसी कीमत व साइज का दूसरा प्लॉट देने के निर्देश दिए गए। वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की HKRA में एंट्री न करने से संबंधित एक मामले में निर्देश देते हुए कहा कि जब कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उन्हें जल्द ही HKRN में रजिस्टर्ड किया जाए और वेतन दिया जाए। इसके साथ ही जिले के गाँवों हीरापुर, नेहरावली व अन्य 1 दर्जन गाँवों में पिछले 60 वर्षों से बनी हुई नहर में पानी न पहुंचने की समस्या का समाधान भी मीटिंग में रखा गया। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नहर में अब 1,03,000 क्यूसेक पानी चल रहा है और इसके लिए सभी ग्रामीणों को बधाई देता हूं। इसी प्रकार झड़ सैतली गांव में प्रदूषण के संबंध में आई एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने SDM के नेतृत्व में कमेटी गठित की, जो उद्योगों के गंदे पानी की समस्या का समाधान कर उसे पौधों के लिए उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत भी की और कहा कि जल्द ही यमुनानगर में 800 मेगावाट का सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1 लाख युवाओं को वैध तरीके से विदेश भेजने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। यामा फैक्ट्री जो अवैध रूप से बिना किसी सरकारी फीस को जमा करे हुए अवैध रूप में सारा काम चलता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो। देखिए, हमको जो भी कोई पर्टिकुलर शिकायत मिलती है हम उसको गंभीरता से उसका संज्ञान लेते हैं और जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ जो दोष है उस हिसाब से उनको सजा मिलती है। जहां कहीं किसी सरकारी जमीन के ऊपर अवैध निर्माण है उसको खाली करा करके जमीनें ली जाती हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी जमीनें जो HSVP की थी, HSIDC की थी, कारपोरेशन की थी, उसको खाली कराया गया है और उसका समाधान सब किया जा रहा है। और जो अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियां काटते हैं उसके लिए रजिस्ट्रियां हमने बंद कर दी हैं। रजिस्ट्री बंद करने के बाद लोगों को भी आह्वान किया है कि वो इस प्रकार के एरिया में जहाँ अवैध कॉलोनी कोई बनती है उसकी खरीद न करें, अन्यथा जो नुकसान होता है वो खरीदार को ज्यादा होता है। इस पर हम चेक लगाए हैं, फिर भी कोई पर्टिकुलर शिकायत आप लगातार कांग्रेस जिस तरीके से तैयारी कर रही है, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब 2024 का विधानसभा लोकसभा चुनाव होगा तो भाजपा का नाम हरियाणा से खत्म करने का काम करेंगे। आप क्या कहते हैं? आखिरी चुनाव अपना कहकर वो मांग रहे हैं। देखिए, हमने 3 C खत्म करने की बात कही है और 3 C की जनक वो चौथी C है। चारों C खत्म करेंगे। हमारा नारा है कांग्रेस मुक्त हरियाणा। हमने कांग्रेस मुक्त देश मोदी जी ने कर दिया, लगभग कर दिया। कांग्रेस मुक्त हरियाणा लगातार 10 साल कांग्रेस आ नहीं पाई और आगे भी 10 साल और वो आने का सपना न लें। ठीक है, उन्होंने आखिरी चुनाव की बात की है और वो जिस प्रकार से वो होता है, टिप्पणी, बड़े बुजुर्ग हैं और वो आयु की एक अपनी क्या कहते हैं हवाला दे रहे हैं, उसका मर्यादाएं होती हैं। बुजुर्ग आदमी है, मे ही लिव लॉन्ग, मैं तो यही कहूँगा। 76 साल क्या, वो 176 साल जी हैं, अच्छी बात है। सर एक सवाल था कि अमृत योजना के तहत 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा था फरीदाबाद की तरफ, और यूपी गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में विवाद ये है कि वो NOC नहीं मिल पा रही। पिछले 2.5 साल से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है और विधायक जी भी संज्ञान में, इन्होंने भी कई बार प्रयास किया कि हो नहीं पाया। कौन सा प्रोजेक्ट है? हो गई NOC हो गई, ठीक है। सर आप आते हैं तो थोड़ा सा लाइट वाइट की व्यवस्था करवा दो, क्योंकि यहाँ से आने में देखो अंधेरा है। कितनी लाइट?